हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर आपके लिए लेकर आया हूं कि सर ये जो एटीसी का एग्जाम में जो मतलब इस साल या लास्ट ईयर 2020 में भी जो अनप्रेडिक्टेबल माना जाता था, क्या आप बता सकते हो कि एग्जाम कब होगा? तो देखो, मैं आपको 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99.99% मैं 2020 से इस एग्जाम के साथ जुड़ा हुआ हूं, है ना। 2 साल में इसमें पूरा अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर चुका हूं कि उनका माइंडसेट क्या होता है और क्या करते हैं ये एआई वाले। तो मैं बोल सकता हूं कि आपका देखो, जहां पे आपको फॉर्म फिलअप डेट दिख रहा है वो कहां से दिख रहा है, आपको ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ज्यादा देर नहीं करूंगा, 2-3 मिनट लूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको ये एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, देखो, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइमिंग है ना, ये एकदम गेट वाला टाइम है, देख रहे हो ना, ये वो टाइम है जहां पे आपका एग्जाम अच्छा और खराब होगा कि नहीं होगा, ये डिसीजन मतलब ये बनता है, ये डिसाइड होता है कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। 1 महीना बचा बस गेट के लिए, अब तो है ना 1.5 महीना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि जो एग्जाम है आपका, जो फॉर्म फिलअप वो कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 22 दिसंबर से, है ना। 22 दिसंबर से लेकर आपका ये होने वाला है 22 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक, है ना। तो 22 दिसंबर से लेकर कहां तक होने वाला है ये 21 जनवरी तक। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम का डेट क्या हो सकता है, तो मुझे जहां तक लगता है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूं, अगर ये आपका 21 जनवरी दिखा रहा है, मतलब जो आपका एग्जाम होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड, आप बोल सकते हो 2 फेब से लेके 10 फेब के बीच में होना चाहिए इस एग्जाम को, है ना। 2 से लेके 10 फेब के बीच में एग्जाम हो जाना चाहिए। 2 फेब के पहले तक तो नहीं होगा। 21 जनवरी से आप 10 दिन तो मान लो, मिनिमम 10 दिन मान लो, ठीक है ना। तो 2 फेब से 10 फेब तक आपका जो है ये एग्जाम डेट बनेगा, जहां जितना एनालिसिस मैंने किया है इस एग्जाम के लिए, है ना, एग्जाम। ठीक है, 2023 में एग्जाम डेट कितना होने वाला है 2 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक। अब देखो, ये एकदम वो गेट वाला टाइम है ना, एकदम वो गेट वाला टाइम है। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि गेट के स्टूडेंट का एग्जाम का डेट तो मैंने आपको बता दिया, प्रोबेबल डेट, है ना। और ये 99.99% चांसेस है, 99.99% मैं आपको बोल सकता हूं कि यही चांसेस है जो एग्जाम बनने वाला है आपका डेट। ठीक है, अब मैं आपको बोलने वाला हूं कि गेट एग्जाम में गेट के जो एस्पायरेंट है उनको इसके लिए रेडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को मैं डिवाइड कर देता हूं। पहले वो स्टूडेंट है कि जो गेट ऐसे ही दे रहे, जिनको पता है वो गेट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वह ऐसे ही दे रहे, तो मुझे लगता है उनके लिए ये अच्छा होगा कि वो गेट से ड्रॉप करके ये दे, क्योंकि वहां तो उनका वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या पता कि ये तो 11-12 लेवल का और एकदम सिंपल सा होता है आपका मैथ्स, है ना। फिजिक्स में थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होता है, तो अगर आप मैथ्स, फिजिक्स और आप एफटी वगैरह तो आप करते रहते हो छोटे मोटे एग्जाम के लिए, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह, तो अगर आप उसमें स्कोर अच्छा कर ले जाओ तो ये आपके लिए ज्यादा सुइटेबल चॉइस है, क्योंकि आप गेट पे 30, 40, 35 मार्क ले आके करोगे भी क्या फिर, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हार्डकोर डेली तैयार कर रहे हैं, जिनको मास्टर्स भी करना है आईआईटी से, और अगर जॉब मिल जाएगा तो जॉब कर लेंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम दिस एग्जाम। फिर वो बोलेंगे अरे सर, अगर एग्जाम डिले हो गया तो 10 फरवरी तक नहीं हुआ तो सर हम तो मिस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं 2 केस में इसको बांट दूंगा, सब केसेस में बांट दूंगा कि क्या आपके लिए 1000 रुपीज ज्यादा है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल कैंडिडेट को तो फॉर्म फिलअप कर ही देना है। जो फीमेल कैंडिडेट है आपका तो फीस लग नहीं रहा है, जो एससी एसटी वाले उनका तो फीस लग नहीं रहा है, आप तो फॉर्म फिलअप कर दो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जिनको पैसा देना है 1000 रुपीज। ठीक है, अगर आपके लिए 1000 रुपीज इस लाइक ठीक है यार, क्या है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ना, तो आप फॉर्म फिलअप करके रख दो। अगर बाय लक कुछ ऐसा हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कि एग्जाम जो है वो फरवरी में ना हो, मार्च में ना हो, अप्रैल तक चला जाए, तो फिर आपको 50 डेज जैसा मिलेगा गेट के बाद भी, फरवरी मार्च पूरा मिल जाएगा, तो आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि एफटी वगैरह तो आपको थोड़ा बहुत जो भी है आता ही है ना, गेट वेट में भी आप पढ़ते ही हो, तो आप बस थोड़ा बहुत मैथ्स और फिजिक्स रेडी कर लोगे 50 दिन में, काफी है, 50 डेज काफी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन उसमें फिर रिस्क है ना, उसमें यह रिस्क है कि आपका हो सकता है 1000 लॉस में चला जाए। पता चला इस टाइम पे अगर एग्जाम हो जाए तो आपको भी पता है कि आपसे ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कट ऑफ जो होता है बड़ा हाई जाएगा। मैं कट ऑफ पर भी एक्सक्लूसिवली अलग वीडियो बनाऊंगा, इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कट ऑफ होगा दैट विल बी वेरी हाई, 100+ फॉर जनरल कैंडिडेट, है ना। और SC ST OBC में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। SC ST में थोड़ा सा कम होता है, OBC में भी ये जनरल से 3-4 नंबर के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। बट कट ऑफ शुड बी वेरी हाई, आउट ऑफ 120, ठीक है ना। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप गेट के सीरियस एस्पायरेंट हो, इस एग्जाम के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है गेट क्या होगा नहीं होगा, या फिर आप गेट दे ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये एग्जाम देना चाहिए, मतलब कुछ तो करोगे ना जिंदगी में, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये 2 चीजों के ऊपर ये वीडियो था। एक था डेट, जो कि ये होने वाला है आपका 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका कि गेट एस्पायरेंट्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मॉरल क्या है, गेट एस्पायरेंट अगर आप सीरियस वाले हो मत दो। अगर आपके लिए पैसा मैटर
नहीं करता है तो आप फॉर्म फिलअप करके रख दो, और अगर आप ST SC या फीमेल कैंडिडेट हो तो वैसे भी फॉर्म फिलअप करके रख दो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है विदाउट तैयारी तो आप इस एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहता है। कुछ डेडिकेटेड स्टूडेंट है जो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी 6 महीना पहले जुलाई में इसका एग्जाम हुआ था, जहां पे कुछ बच्चे थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए उनका छूट गया था, तो वो अभी हाईली कम्पीट करने वाले इस वाले पार्ट पे, तो कंपटीशन हैवी होने वाला है इसमें। क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, मैं बता दे रहा हूं आपको, लास्ट टाइम का मैटर जो है वो आपका 14 जून से आपका आई थिंक 15 जुलाई तक है ना फॉर्म फिलअप था इसका, या 15 जुलाई से 14 जुलाई तक आई थिंक है, आई एम नॉट श्योर। ये शायद 15 था और ये 14 था आई गेस, ठीक है। तो ये 14 जून से 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप था, और 27 जुलाई को एग्जाम था। 27 जुलाई को क्या था आपका एग्जाम था, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 2022 की ही बात कर रहा हूँ। इसी साल हुआ है ये सब, है ना, इसी साल हुआ है, 2022 की ही बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो उसके बेसिस पे जो कट ऑफ गया बहुत हाई गया। आई विल टेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो ये था आपका, अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। तो ये था एग्जाम का डेट, और गेट एस्पिरेंट्स को देना है कि नहीं देना मैंने बता दिया। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या सही लगता है, और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा डाउट है जो आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं नहीं कवर पाया उस क्वेश्चन को, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, उस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।